हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ द मोस्ट वायरल प्रोडक्ट विच इज़ हेयर रिमूवल स्प्रे। कैन यू बिलीव इट? हम सभी लोग हेयर रिमूव करने के लिए बहुत सारे मेथड यूज़ करते हैं, लाइक थ्रेडिंग है, वैक्सिंग है, हेयर रिमूवल क्रीम्स हैं, रेज़र हैं। बट इसके अलावा मैंने तो अच्छी प्रोडक्ट्स के नाम सुने थे लाइक क्रिस्टल बार, लेकिन उसको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और हाँ, मैंने एक बार एक सोप का भी नाम सुना था कि वो सोप अगर आप रब कर लो तो भी आपके फेशियल हेयर रिमूव हो जाते हैं। फर्स्ट टाइम की हेयर रिमूवल स्प्रे जो आप स्प्रे करो और आपके जो भी हेयर हैं वो रिमूव हो जाते हैं इजीली। तो इसके सबसे प्लस बेनिफिट पता है क्या? आपको जो स्ट्रॉबेरी लेग्स की प्रॉब्लम आती है, स्पेशली अगर हम लेग्स पे अगर हमारे हेयर रहते हैं हम उसको रिमूव करते हैं तो बाद में हमें स्ट्रॉबेरी लेग्स, अब मैं यहाँ पर इमेज मेंशन कर दूंगी तो आपको समझ में आ जाएगा। बट जो लड़कियाँ रेज़र यूज़ करती हैं या फिर हेयर रिमूवल क्रीम यूज़ करती हैं उनको पता होगा कि व्हाट इज़ स्ट्रॉबेरी लेग्स। तो जो छोटे छोटे से बाल आते हैं ना वो बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं और वो बिल्कुल आपके पैरों पे बिल्कुल स्ट्रॉबेरी काइंड ऑफ लगते हैं। दैट इज़ कॉल्ड स्ट्रॉबेरी लेग्स। तो भाई वैक्सिंग वगैरह कराने में तो बहुत ज़्यादा पेन होता है और एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है, बट रिमूवल स्प्रे और इजीली आप रिमूव कर सकते हो। तो ये प्रोडक्ट मैंने मंगाया तो था काफ़ी टाइम पहले और इसमें बहुत सारी वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स आपको मिल जाएंगे। फ्लिपकार्ट एंड अमेजोन पर अवेलेबल है। द फर्स्ट वन इज़ अर्बन गबरू हेयर रिमूवल स्प्रे। इट इज़ स्पेशली फॉर मैन एंड मैन और वुमेन के लिए अलग अलग है। वुमेन के लिए अर्बन योग का ये हेयर रिमूवल स्प्रे एंड ये एलोवेरा फ्रेगरेंस है। इसके साथ एलोवेरा एक्सट्रैक्ट यूज़ किया गया जो कि आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करता है। दिस इज़ द प्रोडक्ट। और इसकी प्राइस की मैं बात करूँ तो 500 के नियर अबाउट आपको इजीली मिल जाएगा। और अगर आप एक के साथ 2 सेट मंगाना चाहो तो इस तरीके से अलग अलग प्राइस रेंज है, वो आप चेक कर लेना। अगर आप चाहोगे तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। मुझे लगा कि ये एक फेक प्रोडक्ट होगा, ऐसे ही वायरल प्रोडक्ट्स में दिखाते हैं और मनी वेस्ट होगा, यूज़ करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा और इन सभी के कुछ न कुछ साइड इफ़ेक्ट होते हैं। बट मैंने इस प्रोडक्ट को मंगाया और यूज़ किया, देन कैन यू बिलीव इट, बहुत ही मतलब आसानी से विदाउट पेन आपके ये हेयर को रिमूव कर देता है। एंड द प्लस बेनिफिट कि आपको स्ट्रॉबेरी लेग्स वाली प्रॉब्लम नहीं होती। ये मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगी कि ईजी प्रोसेस हो गया। इसको लगाने के बाद मुझे स्ट्रिप से वैक्स नहीं करनी पड़ी, कुछ भी नहीं करना पड़ा और बहुत ही ईजिली हेयर रिमूव हो गया। पेनलेस हेयर रिमूवल आई कैन से। एंड इसके बाद सबसे इसका जो प्लस बेनिफिट है ना कि आपको स्ट्रॉबेरी लेग्स की प्रॉब्लम नहीं होगी। जो आपके हार्श और जो आपके हार्ड हेयर अगेन ग्रोथ होता है वो चीज़ नहीं होगा इसके साथ। एंड आई थिंक 15-20-25 दिन तक आपकी हेयर ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं होगी। आई थॉट कि मुझे आप सबके साथ ये प्रोडक्ट शेयर करना चाहिए। एंड मैंने ऐसा कोई वायरल प्रोडक्ट देखा ना जो एक्चुअली वर्क करता है। बट हाँ, इसके कुछ साइड इफेक्ट भी हैं जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहूँगी, लाइक कि आपको इसे बहुत देर तक नहीं रखना है। सबसे पहले मैं बताती हूँ उसकी प्राइस की, मैंने बातें कर ली। फ्रेगरेंस की मैं बात करूँ तो ऐसा इस पर मेंशन है कि डिटैन करता है आपकी स्किन को और मॉइस्चराइज करता है, बिकॉज इसमें एलोवेरा एक्सट्रैक्ट यूज़ किया गया है। सो मतलब मॉइस्चराइज तो मतलब नॉर्मल ही करता है, बट हाँ इसके साथ इसको अप्लाई करते हो तो एक सेंसेशन होती है, जैसे हम बाम लगाते हैं तो एक जलन टाइप की होती है ना, वैसा कुछ। सो इसको अप्लाई करने के बाद एक ना हल्की सी सेंसेशन होती है, लाइक जैसे हम बाम वगैरह अप्लाई करते हैं ना उस टाइप की जलन होती है हल्की सी। स्पेशली अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो, क्योंकि मेरी स्किन सेंसिटिव है, देन आई नो वेरी वेल कि ये हल्का सा सेंसेशन देता है। तो मैं इसको पेनलेस तो बिल्कुल भी नहीं कहूँगी, ये भी प्रोसेस वैसा ही है, थोड़ा सा आपको बेयर करना ही पड़ेगा। और कोई भी हेयर रिमूवल इतना उसकी फ्रेगरेंस अच्छी हो ऐसा तो मैंने कभी नहीं सुना। इसकी फ्रेगरेंस बाहर से तो ठीक है, लेकिन जब आप अप्लाई करोगे एंड देन उसके बाद एक स्मेल आती है अजीब सी। इंग्रेडिएंट बताऊँ तो वो मुझे समझ में नहीं आया इंग्रेडिएंट इसमें क्या क्या यूज़ किया गया, बहुत सारे आई थिंक केमिकल ही यूज़ किए गए होंगे। तो सबसे पहली चीज़ कि आपको 15 से 20 सेंटीमीटर दूर रख करके ही इसको स्प्रे करना है। और हाँ, वेट फॉर 5 मिनट, तुरंत तो बिल्कुल नहीं रिमूव करने वाला है। अगर आपके पतले हेयर है तो 5 मिनट और अगर थोड़े से मोटे बाल हैं तो 8 मिनट। और अप्लाई करने के बाद इसके अपोजिट डायरेक्शन में आपको स्पैचुला की हेल्प से या फिर आप किसी टिश्यू पेपर की हेल्प से थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा आपको और उसके बाद इसके हेयर को निकालना है। तो मतलब ये सेम वही प्रोसेस है जैसे हम हेयर रिमूवल क्रीम यूज़ करते हैं, बट हेयर रिमूवल क्रीम में एक बहुत ही गंदी वाली फ्रेगरेंस होती है, मुझे तो पर्सनली बिल्कुल नहीं पसंद है। इसमें वो फ्रेगरेंस आपको नहीं मिलेगी, मतलब आप बेयर कर लोगे, ठीक ठाक स्मेल रहेगी। दूसरा, आप बहुत देर तक नहीं रखना पड़ेगा, 5 मिनट वेट करना पड़ेगा। एंड इसके बाद आपको हार्ड जो हेयर आते हैं
काइंड ऑफ स्ट्रॉबेरी, जो हार्ड वाले जो हेयर आते हैं छोटे छोटे से, वो नहीं आएंगे। एंड ये सुटेबल फॉर ऑल बॉडी टाइप है, तो अपने ऑल ओवर बॉडी में यूज़ कर सकते हैं, बट आपको अपने आईज और माउथ के अराउंड इसको यूज़ नहीं करना है। मैं आपको मेंशन कर दूं कि फेस पे इसको बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। इट्स नॉट सुटेबल फॉर फेशियल हेयर। भाई बहुत से लोग ऐसे हैं ना कि वो सोचेंगे कि चलो हम इसी से थ्रेडिंग भी कर लेते हैं, तो भाई ऐसी गलती मत करना, अदरवाइज आपको कुछ ज़्यादा सीवियर प्रॉब्लम हो सकती है और डॉक्टर के पास जाना पड़ सकता है। और आई कांटेक्ट से बचा के रखना है, स्प्रे करना दूर से, आंखें बंद कर लेना। अगर यूज़ करना ही है तो, अगर आपसे हेयर रिमूवल क्रीम बर्दाश्त नहीं होती और स्ट्रॉबेरी आप स्ट्रॉबेरी काइंड ऑफ हेयर आप चाहते नहीं हो, तो आप ये प्रोडक्ट यूज़ करना, लेकिन थोड़ा डिस्टेंस से पूरा फुल कवर कर लेना। एंड देन उसके बाद 5 मिनट वेट करना। एंड देन उसके बाद ना, अगर हेयर आपके नहीं भी रिमूव हो रहा है तो भी आप 5 से 8 मिनट, मैक्सिमम 8 मिनट, इससे ज़्यादा आपको नहीं रखना है, अदरवाइज आपको एलर्जी हो सकती है। इस चीज़ का आप ध्यान रखना। 8 मिनट के बाद आप रिमूव कर लेना एट एनी कॉस्ट, चाहे वो हेयर रिमूव हो चाहे नहीं, तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना। और हर चीज़ के साइड इफेक्ट होते हैं, तो इसका भी साइड इफेक्ट है ही, तो इससे बहुत ज़्यादा आपको इसको यूज़ करने से बचना चाहिए। हाँ, एट रेयरली आप यूज़ कर सकते हो, या फिर मंथ में एक बार आप ज़रूर यूज़ कर सकते हो। और मैं इसका डेमो आपको करके दिखाती हूँ लाइव, लेकिन पहले मैं एक चीज़ मेंशन कर दूँ, बिकॉज मेरे इतने हेयर ग्रोथ है नहीं और मेरे बाल बहुत ही पतले हैं, तो बहुत इजीली रिमूव हो जाते हैं। और तो मैंने सोचा था काफ़ी टाइम से कि मैं इस प्रोडक्ट का रिव्यू शेयर करूँगी, बट क्योंकि इतनी मेरी हेयर ग्रोथ है ही नहीं, फिर भी थोड़ा बहुत जो मेरे लेग्स में हेयर है, मैं उसी के साथ इसको करके दिखाऊँगी आपको, और इसका प्रोसेस बताऊँगी कैसे इसको रखना है, क्या करना है। एंड इट्स ऑल अबाउट योर चॉइस कि आपको यूज़ करना है या नहीं करना है। एंड क्या बस मैंने सुना था कि भाई हेयर रिमूवल स्प्रे भी आते हैं, हेयर रिमूवल शैम्पू भी आता है, मार्केट में अवेलेबल है। आपको शैम्पू करने का मन नहीं तो आप स्प्रे कर दो, आपके बाल एकदम सिल्की सॉफ्ट मुलायम हो जाएंगे। ड्राई शैम्पू आई थिंक उसको कहते हैं। तो ठीक उसी तरह ये भी है, लेकिन हाँ, ये आप नहीं सोचो कि आप बेड पे बैठ करके कर सकते हो, बिकॉज इसको करने से थोड़ा सा मैस क्रिएट होता ही होता है। तो आप ऑब्वियसली बात है कि बाथरूम में ही करना तो ज़्यादा सही रहेगा। आप किसी भी ड्राई प्लेस पे करोगे तो थोड़ा सा मिस हो जाएगा, क्योंकि इसका जो फोम है ना वो नीचे भी गिरता है, तो वो बाद में पानी जैसा हो जाता है, तो इसलिए। और इसको वॉश करने का टेक्निक है ना, हल्का सा ल्यूक वार्म वाटर हो, उसकी हेल्प से आप वॉश करना। देन उसके बाद आप उस पर कोई भी साबुन या कोई मॉइस्चराइजर या कुछ भी मत लगाना 24 घंटे तक एटलीस्ट। करने के बाद 24 घंटे तक आप कोई डिओड्रेंट या फिर सोप ये सब मत लगाने लगना, अदरवाइज आपको एलर्जी हो सकती है। एंड द सेकेंड थिंग कि आप पैच टेस्ट जरूर ले लेना स्टार्ट यूज़ करने से पहले, किसी भी स्मॉल एरिया पे अप्लाई करके देख लेना 24 घंटे तक। अगर कोई एलर्जी नहीं हो रही है उसके बाद ही आप इस प्रोडक्ट को यूज़ करना अपने अदर बॉडी पार्ट्स पर। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस प्रोडक्ट। चलो अब मैं इसका डेमो करके दिखा देती हूँ। सो गाइज यू कैन सी यहाँ पर मेरे जो छोटे छोटे से हेयर दिख रहे हैं आपको, तो मैं इसको रिमूव करके दिखाऊंगी। इतने एरिया पे मैं जो है वो हेयर रिमूवल स्प्रे यूज़ करूँगी। तो इसको बिल्कुल भी गीला नहीं करना है आपको, वेट ही यूज़ मतलब बिल्कुल भी गीला नहीं करना है, सूखा ही यूज़ करना है। सो मैंने यहाँ देखिए कोई पानी वानी कुछ भी नहीं लगाया है, और बस अब मैं यहाँ पर स्प्रे करूँगी अपना ये अर्बन योग का हेयर रिमूवल स्प्रे। सो जिस भी एरिया का आपको हेयर रिमूव करना है वो पूरा एरिया आपको कवर करना है। आप ये फोम देख रहे हो ना, तो पूरा एरिया आपको कवर करना है। मैं यहाँ छोटे ही एरिया में आपको करके दिखा रही हूँ, तो बस मैंने इतना ही एरिया कवर किया है। एंड इसको आपको 5 से 8 मिनट के लिए छोड़ देना है, जैसे आपका हेयर हो। आपको पता होगा अगर हेयर आपके बहुत पतले हैं तो 5 मिनट में अपना ये काम कर देगा, और अगर थोड़े से मोटे हैं तो 8 मिनट आपको रखना है। और कुछ देर के बाद आप ये देखो, ये ऐसा हो जाएगा, पूरा जो फोम था ना वो कन्वर्ट हो जाएगा वाटरी और अजीब अजीब सा मतलब आपको दिखेगा। और आप ध्यान से देखोगे ना पास से, तो आपके हेयर जो है वो थोड़ा सा इधर उधर दिखाई देंगे, मतलब कि अपना काम कर रहा है, और आपके जो बाल हैं वो शायद निकलना शुरू हो गए हैं। तो जब मैंने इसको ध्यान से देखा ना, तो हेयर थोड़े से इधर उधर बिखरे हुए मुझे दिख रहे थे। और ये जो बबल्स हैं, जैसे हम सोप या सर्फ वगैरह यूज़ करते हैं तो जिस तरीके से बबल्स बनते हैं और वो धीरे धीरे, तो बिल्कुल वैसा ही काइंड ऑफ देखने में लग रहा था। और गाइज़ मैं एक चीज़ मेंशन करना चाहूँगी कि इसकी बिल्कुल भी कोई हार्श स्मेल नहीं है, आप बेयर कर सकते हो, और बहुत वैसा कुछ स्मेल नहीं है कि आप मतलब नहीं बेयर कर पाओगे। तो ये देखो, आप पास से देखो, यहाँ पे सारे हेयर पार्टिकल्स अलग अलग बिखरे हुए दिखाई दे रहे हैं, मतलब कि हेयर रिमूवल अपना काम कर रहा है। और ये ऑलमोस्ट 5 मिनट के बाद का क्लिप है, 5 मिनट हो चुके हैं। और अब मैं इसको रिमूव करूँगी एक टिश्यू पेपर की हेल्प से। आपको अपोजिट डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में आपने हेयर स्प्रे किया था, हेयर स्प्रे तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, बट आप हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में करना, सीधा मत करना, उल्टा करना। जैसे कि मैंने यहाँ अपने लेग्स में अप्लाई किया है, तो अब मैं उल्टे साइड से टिश्यू पेपर की हेल्प से इसको वाइप आउट करूँगी, कुछ इस तरीके से।
तो ये देखो, तो ये इसने अपना काम कर दिया और अच्छे से मैंने यहाँ पर रिमूव कर लिया है। कुछ एक आध बाल रह गए थे, बाकी इसने अच्छे तरीके से वाइप मतलब क्लीन कर दिया था। तो ये काफ़ी अच्छा, पहले से बिल्कुल भी मुझे पेन नहीं हुआ, इजीली रिमूव हो गया और बहुत ज़्यादा कोई सेंसेशन नहीं होती है, हल्की सी एक सेंसेशन होती है और जो भी सेंसिटिव एरिया वहाँ पर अदरवाइज़ बिल्कुल नहीं होती है। और ये आफ्टर रिज़ल्ट है, आप देख सकते हो। सो मैं तो इस प्रोडक्ट को थम्स अप दूंगी। सो इसको अप्लाई करने का तरीका है ना कि आपको इसको ड्राई बॉडी पे अप्लाई करना है, कभी भी वेट आप गीला नहीं करना है ड्राई बॉडी पे, बिकॉज इट्स ऑलरेडी इसका जो लिक्विड फॉर्म है वो ऑलरेडी वेट है इसलिए। और इवनली आपको स्प्रेड करना है, ऐसा नहीं कहीं ज़्यादा है कहीं कम है। अगर ऐसा हो रहा है तो आप फिंगर टिप की हेल्प से या स्पैचुला की हेल्प से इसको इवन कर लीजिए। देन उसके बाद 5 मिनट वेट करिए। अगर 5 मिनट बाद आप थोड़ा सा हटा करके देख लो, अगर हो रहा है तो ठीक है, अगर नहीं हो रहा है तो 2-3 मिनट और वेट कर लो, लेकिन 8 मिनट से ज़्यादा मत रखना, मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी। सो गाइज, दैट इज़ ऑल अबाउट दिस प्रोडक्ट। आई होप यू ऑल एन्जॉयड दिस वीडियो एंड दिस वीडियो इज यूजफुल फॉर यू ऑल। इफ यू रियली एन्जॉयड दिस वीडियो देन प्लीज डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।